वैसे तो सब कुछ दोनों के दरमियान ठीक ही नजर आ रहा था। जो भी आता जाता था उसको लगता था कि हाँ, सब कुछ तो ठीक है, दोनों बहुत खुश हैं। उन दोनों को भी ऐसा लगने लगा कि ठीक है, जैसी गुजर रही है जिंदगी गुजार लेते हैं। अब तो शादी भी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, या अब तो प्यार मोहब्बत को 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब शादी होने वाली है। मगर एक मन में खलिश थी, एक सवाल था उनके दिल में, उनके जहन तक जो पहुंच गया था। वो सवाल ये था कि इतने साल गुजारने के बाद वो जाम, वो खुशबू, वो नदीदापन, वो खासियत कहाँ खो गई? क्या हवा में उड़ गई? अब एक दूसरे को वो उस नजर से देखते ही नहीं है जैसे शुरू में देखा करते थे या चंद सालों में देखते थे। क्या वो मोहब्बत कहीं खो गई है? क्या ऐसा हो गया दोनों के दरमियान कि वो चुंबक जैसी मोहब्बत, वो प्यार, वो हमदर्दी, वो इज्जत सिर्फ जिम्मेदारियों तक ही रह गई, सिर्फ एक दूसरे से मिलने तक ही रह गई, सिर्फ कामों तक ही रह गई? मेरे अजीज, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। अपना YouTube चैनल कुल का आदाब आप ही सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एक होता है वैल्यू योरसेल्फ, खुद की इज्जत करना। आसान है खुद की इज्जत करना। दूसरा होता है अर्न वैल्यू, इज्जत कमाना, वैल्यू कमाना, किसी की नजरों में खास बनना मुश्किल होता है, बिल्कुल आसान नहीं है। जिस रिश्ते के साथ आप आगे के 50 साल 60 साल गुजार रहे हैं या गुजारने वाले हैं, उसमें खासियत हमेशा जिंदा रहनी बेशक जरूरी है। आसान नहीं है इतने सालों तक एक रिश्ते को इतनी खूबसूरती से निभाए रखना कि कभी उससे बोर ही ना हो। मगर याद कीजिए, गौर फरमाइए इस बात पे कि हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो ताउम्र चलते हैं ना। हम उनसे मिलना चाहते हैं, बातें करते हैं, शादी भी हमारी हो जाती है, तब भी उनके साथ कभी ना कभी वक्त बेवक्त मुलाकात होती है, बातचीत होती रहती है, किसी तरह से हम कनेक्टेड रहते हैं। वो भी तो रिश्ता है जो सालों साल चलता है। तो मोहब्बत के रिश्ते में ऐसे क्या कमी आ जाती है कि आप एक दूसरे से बोर हो जाते हैं और उसके चलते क्या होता है, कोई तीसरा शख्स जिंदगी में आ जाता है। और जैसे ही तीसरा शख्स जिंदगी में आ जाता है तो फिर उन दो लोगों के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। इस तरह से वो रिश्ता और बर्बादी के रास्ते पे चलता है। तो मेरे अजीज, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर नए रिश्तों को दावत देनी चाहिए कि हम उस रिश्ते पे काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, प्यार हो गया ना, अब चलिए कहीं और सही। आप शादीशुदा हैं मगर आपको लगता है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है, या मुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है, या कोई ऐसे शख्स की जरूरत है जिसके साथ बातें करना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, अलग से बैठना कहीं जाके रेस्टोरेंट में या घूमना फिरना पसंद आ रहा है। ये बहुत कॉमन क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमने उस रिश्ते पे काम करना छोड़ दिया है। जो रिश्ता ताउम्र हमारे साथ रहने वाला है उसको हमने टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया कि है ना, पीछे चल रही है, गुजर रही है, लेकिन अब कुछ नया चाहिए। क्यों नहीं हम ऐसे सोचते हैं कि अपने रिश्ते में ही हम नयापन लेकर आए और बार बार कुछ नई हरकतें ऐसी करें जिससे कि आपका रिश्ता और बेहतर और खूबसूरत होता जाए। आपका जो पार्टनर है उसको हमेशा एक इनसिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए दिल में कि अगर मैंने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये चली जाएगी या फिर ये किसी और को पसंद कर लेगा। ये इनसिक्योरिटी बेहद जरूरी है। हम सोचते हैं कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है मोहब्बत का, मगर नहीं। वो इनसिक्योरिटी आपका डीपेस्ट लव है, आपकी मोहब्बत है।
उस शख्स के लिए जिसको आप खोना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम किसी के लिए इनसिक्योर होते हैं तो हम उसको खोना नहीं चाहते। और ये ना खोने वाला जो एटीट्यूड है, मिजाज है, ये इस रिश्ते में होना अहम है। आप सोच के नहीं बैठ सकते पूरी उम्र की ये मुझसे मोहब्बत करता है, कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी कि वो मुझसे मोहब्बत ना करे। ऐसा नहीं होता है। इंसान पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ घूमता है, कितने लोगों से मिलता है, कौन क्लैश कर जाए, कौन पसंद आ जाए, किसको हम पसंद आ जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए अपने रिश्ते में नयापन बार बार लाना जरूरी है, वो इनसिक्योरिटी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, साल में चंद फेस्टिवल्स, त्योहार ऐसे हैं जो कि हम साथ में मनाते हैं। वो फैमिली के फेस्टिवल्स होते हैं, उनको आप साइड लाइन करते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन स्पेशल ओकेजन्स की, स्पेशल डेज की, जिसमें आप एक दूसरे को स्पेशल फील कराएं। आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, आपकी जो फर्स्ट डेट जब हुई थी, या फिर आपका रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था, वो दिन सेलिब्रेट करें। इंपॉर्टेंट डेज जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेशल महसूस करते थे, वो डेज सेलिब्रेट कीजिए। सामने वाले को स्पेशल महसूस कराएं, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, द बेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू। और एक बात इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आपके स्पेशल डेज आए ना, तो आप चुप ना बैठें। पहले से थोड़ा सा जाहिर कीजिए कि फला दिन मेरा बर्थडे आने वाला है, हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, या हमारा कोई ऐसा स्पेशल डे है व्हेन वी जस्ट मेट, जब हम मिले थे। तो उससे सामने वाले को ये एहसास होता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन का, साथ में मिलके, कि आपके लिए वो दिन कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, हाउ स्पेशल यू फील विद दैट पर्सन। तो अपने ख़ास दिनों को गिनाना मत भूलिए वक्त से पहले, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान दिन भूल जाता है। उसके लिए उनको सज़ा ना दें, उससे पहले ही एक अच्छा काम करें कि रिपीटेडली उनको बताएं कि ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे अजीज़, रिश्ते तो कई होते हैं हमारी ज़िंदगी से जुड़े, मगर ये रिश्ता जो है मोहब्बत का, ये बेहद ख़ास रिश्ता है। और इसको ख़ास कोई और नहीं, आप दोनों ही बनाते हैं। और अगर आप इसकी खासियत को ही मिटा देंगे किसी और की वजह से, कोई और तीसरा या चौथा इंसान जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ रही है, तो फिर इस रिश्ते का मतलब और मकसद दोनों खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी बच जाती है, परिवार की जिम्मेदारी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी बच जाती है। जिस रिश्ते में मोहब्बत नहीं, वो रिश्ता और रिश्तों को, यानी कि अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? मोहब्बत करना कैसे सिखाएंगे आप उनको, जब आप दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं? जब मोहब्बत का रिश्ता एक ऐसे रिश्ते में तब्दील हो जाए जिसमें हम कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, खानदान के साथ जुड़े हैं, और हमारे बच्चे भी हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो। और मजबूत पैसे से नहीं, प्यार से होता है ये रिश्ता। शादी के बाद तो और ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने रिश्ते में नयापन पैदा करें। आपको कितना वक्त हो गया साथ में घूमे हुए, एहसास कीजिए इस बात का। साथ में घूमना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर किसी के साथ जाया जाए, जाइए, उससे उनके साथ भी रिश्ते बेहतर होते हैं, मेमोरीज बनती हैं। मगर वो मेमोरीज भी बहुत जरूरी है जिसमें आप सिर्फ दोनों हो। आप दोनों कितना साथ में ट्रैवल करते हैं, इस बात का एहसास कीजिए। आप दोनों घर में एक दूसरे को कितना वक्त देते हैं, सोचिए। आप दोनों एक दूसरे से अपनी कोई भी बात बाहर की कितनी शेयर करते हैं, या रिश्तेदारों की या फ्रेंड्स की कितनी शेयर करते हैं? क्या आप दोनों के रिश्ते में पहले वाली बात है या नहीं? सोचिए, इस बात का एहसास करें कि कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आप बाहर मोहब्बत ढूंढ रहे हैं और अपने इस रिश्ते को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की सोच से वैल्यू योरसेल्फ तक तो ठीक है, हम कर सकते हैं, मगर जब किसी और के साथ रिश्ता है हमारा, तो गेटिंग वैल्यूड भी बहुत 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 ज़रूरी है।
फोकस ऑन गेटिंग वैल्यूड, अर्न वैल्यू। अपने रिश्ते से कद्र कमाइए, अपने रिश्ते से इज्जत कमाइए, और इन दोनों का नाम मोहब्बत है। वक्त एक दूसरे को देना मोहब्बत है, अपनी सीक्रेट्स शेयर करना मोहब्बत है, अपनी तकलीफें बांटना मोहब्बत है, साथ घूमना मोहब्बत है, बच्चे पैदा करके पालना मोहब्बत है, बुजुर्गों का, माँ बाप का ख्याल रखना मोहब्बत है, खाना खाना साथ में, खाना खिलाना मोहब्बत है, घर की हिफाजत साथ में करना मोहब्बत है, और एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रहना सबसे बड़ी मोहब्बत है। आईने की तरह साफ जो मोहब्बत होगी, कभी उसमें दरारें नहीं आएंगी। फेस आईडी लगाना, ब्लॉक करके रखना कुछ नंबर्स, पासवर्ड लगा के रखना, ये सब सामने वाले के लिए शक पैदा करता है। शक मत पैदा कीजिए, यकीन बनिए। यकीन मोहब्बत का ही रूप है। इस रिश्ते में जब तक ट्रस्ट, फेथ, यकीन, भरोसा नहीं होगा तो इस रिश्ते में मोहब्बत होगी ही नहीं। कोई सवाल नहीं है कि इस रिश्ते में प्यार पैदा हो जाए। पालना तो दूर की बात है। मेरे अजीज, इस बात पे गौर फरमाइए। वैल्यू योरसेल्फ, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप फुल ऑफ लव, गेटिंग वैल्यूड। अपना ख्याल रखिए मेरे अजीज, और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। मेरा नाम है शहबाज गुल, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जाते जाते अपना यूट्यूब चैनल गुल का आदाब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अपने राय, अपने कमेंट्स भेजना मत भूलिएगा। आदाब।